कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटकर मरकज के जेर इख्तियार रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए जाने के बाद से बिफरा पाकिस्तान मुसलसल जम्मू सरहद और कश्मीर वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज़फायर के खिलाफ वर्जी करता रहा है और लगातार वो फायरिंग कर रहा है। नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर के खिलाफ वर्जी की गई। हिंदुस्तानी फौज ने भी उसका जोरदार जवाब दिया, जिससे पड़ोसी मुल्क को शदीद नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान ने नौशहरा और केजी सेक्टर में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया, जिसमें उसके कई फौजी भी मारे गए। इतवार को भी पाकिस्तानी फौजियों ने सीज़फायर के खिलाफ वर्जी करते हुए राजौरी जिले में सरहद पर मुसलसल दूसरे दिन हिंदुस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट को और गांवों को निशाना बनाया था। शाम तकरीबन 6:45 बजे पाकिस्तानी फौज नौशहरा सेक्टर के कलाल इलाके में मोर्टार दागने लगी और छोटे हथियारों से गोलीबारी करने लगी। हिंदुस्तानी फौज ने भी इसका सख्त जवाब दिया। हफ्ते को पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में देहरादून के 35 साल के लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए थे, जिनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बेइज्जती हो रही है और उस बात से वो बखूबी वाकिफ़ है कि किस तरह से चीन को छोड़कर पूरी दुनिया के बड़े मुल्क हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पाकिस्तान पूरी तरह से अलग से थलग पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जिस तरह से इकोनॉमी की खस्ता हालत है पाकिस्तान की, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अलावा जो पाकिस्तान की आवाम है वो अब कश्मीर का राग अलाप कर, यानी कि इमरान खान की जो सरकार है वो कश्मीर का राग अलाप कर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि लगातार वहाँ पर महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो परेशान है और लोगों का जो मुखालफत है वो इमरान खान के प्रति लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादा अपडेट के लिए रमेश बाली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कभी नेशनल लेवल पर जाता है तो कभी इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, लेकिन चीन को छोड़कर जितने भी बड़े मुल्क हैं सब हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यही पाकिस्तान की कुंठा है। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने देखने को मिल रही है। एक तो इंटरनेशनल हर मोर्चे पर वो फेल साबित हो रहा है और इसी की बौखलाहट जो पाकिस्तान के सामने देखने को मिल रही है और पाकिस्तान की तरफ से रजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में जो उसकी फायरिंग की लगातार कोशिश ज्यादा हो और इसी के साथ वो घुसपैठ कराने की भी कोशिश कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस बार जो गोलाबारी की रेंज भी बढ़ा दी है। ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक ना पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गोलाबारी नहीं की गई, आज तक उस गांव में आज तक गोलियां नहीं आई, लेकिन जब से ये इसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है और लगातार इस इलाके को निशाना बना रहे हैं और जो उसकी गोलियों की रेंज है वो काफी बढ़ गई है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे पाकिस्तान की गोलाबारी हो रही है, जिससे लोगों में एक डर पैदा हो गया, लेकिन लोगों में एक जोश है, लोगों में एक खुशी है कि जो ये फैसला सरकार ने लिया है। लोग कहते हैं अब जो भी होगा आर पार की लड़ाई होगी। रमेश, क्या कुछ जानकारी है किन किन जगहों पर सीज़फायर के खिलाफ वर्जी की गई, सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है? बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार इस इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। आज बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है, जिसका भारतीय फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान का काफी नुकसान भी हुआ। कई पोस्टें पाकिस्तान की तबाह हो गई हैं और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि पाकिस्तान जो सीमावर्ती जो अपने इलाके में उसकी जो फौज जो है वो उसकी गश्त बढ़ गई है और यहाँ तक जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने इलाके में लोगों को कह भी दिया है कि लोग अपने घरों से पीछे हो जाए और यहाँ तक जो मक्की की फसल है उसको भी उन्होंने काट दिया गया है, वो भी खाली कर दिया गया और पाकिस्तान की सेना की जो मूवमेंट काफी बढ़ गई है और इसको देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह चौकस है और पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम याब कर रही है। रमेश, लगातार हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कई चौकियां उसकी जो है बर्बाद कर दी गई हैं, लेकिन एक पल हमारे लिए वो आया जब हमें नुकसान हुआ और संदीप थापा जैसे लांस नायक हमसे शहीद हो गए।
जी बिल्कुल, रजौरी के निशाना सेक्टर में जब पाकिस्तान ने गोलाबारी की उसमें हमारा एक सैनिक शहीद हो गया, लेकिन उसी वक्त भारत ने भी जो मैंडर सेक्टर से जब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें पाकिस्तान के कई सैनिक के मारे जाने की खबर आ रही है और कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। और मैंडर सेक्टर के जो के सामने वाले इलाके हैं उसमें जो बटल इलाका है उसमें पाकिस्तान की कई पोस्टें भी तबाह हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे हालात मामूल हो रहे हैं, लोगों पर लगाई गई पाबंदियां कम की जा रही हैं। यहां आज से 190 प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। यहां 15 दिन से स्कूल कॉलेज बंद रहे थे। स्कूल को कोर्स पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भी कहा गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सरकारी दफ्तरों में भी आज से कामकाज शुरू होने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फेज वाइज खुला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हालात मामूल हो रहे हैं। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दाखिला सेक्रेटरी ने यहां पूरी प्लानिंग कर रखी है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए लीगल ओपिनियन भी लिया जा रहा है। माहौल खराब करने वाले लोगों को पहले से ही हिरासत में रखा गया है। दहशतगर्द तंजीम में दाखिल होने से रोकने के लिए रिहेबिलिटेशन की तकरीब भी चल रही है। जम्मू डिवीजन में गड़बड़ी के बाद इंटरनेट खदमात को फिर से मुअत्तल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के सभी लैंडलाइन फोन बहाल कर दिए गए हैं। कश्मीर के 35 से ज्यादा पुलिस थानों में ढील दी गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान सरहद से मुत्तसिल इलाकों में लगातार फायरिंग कर रहा है। देर शाम तक पाकिस्तानी फौजियों ने मेंढर के केजी सेक्टर में फायरिंग की। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले पाकिस्तानी फौजियों ने नौशहरा सेक्टर में फायरिंग की, जिसमें एक 11 साल की बच्ची जख्मी हो गई थी। यहाँ हिंदुस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट को निशाना बनाकर मोर्टार भी दागे गए। हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी फौज की एक चौकी उड़ा दी गई। नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज के लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए। खत्म होने के बाद पाकिस्तान की बुखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान की बुखलाहट इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने पूंछ के कई इलाकों में गोलाबारी शुरू कर दी और कई ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहां आज तक 47 के बाद कभी फायर नहीं हुआ। ऐसा ही कृष्णा घाटी का दरा दुड़िया गाँव है जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई और लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, इनके घर पे भी आकर गोलियां लगी, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई। अशोक कुमार जी, क्या हुआ उस वक्त, आप क्या कर रहे थे? सर मैं इधर ही सब बैठे हुए थे हम इधर, तो उन्होंने एकदम फायरिंग चला दी पार से। तो 2-3 फायर गए पीछे मक्की में, तो 1-2 फायर ये सीधे आनकर इधर पड़े। सर हमारे बेड़े में हमारे बच्चे बैठे हुए थे, बहुत खतरा है, हमारे डंगर मलेशिया बाहर हैं, गऊ वगैरह। अभी कभी पहले फायर नहीं इधर आया सर, पहली बार फायर आया इधर। तो किस तरीके का डर है? डर बहुत है सर, इधर हमें सामने टारगेट करते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल को रेंच बढ़ा दी है। 370 टूटने के बाद इन्होंने बहुत ही कर दिया। इधर कभी फायर नहीं आया पहले, बहुत खतरा है सर। इससे पहले कभी फायर नहीं आया? कभी फायर नहीं आया सर इधर, तो हमको खतरा बहुत है। हाँ, हमारे साथ गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? संदीप कुमार। हाँ संदीप जी बताइए। जी हम इधर बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, 5 बजे के करीब आवाज़ आई थोड़ी सी ऐसे, तो हम इधर अंदर चले गए बाथरूम में। तो 2-3 फायर इधर लगे, 1-2 फायर ये इधर लगे। तो अभी खतरा हो गया है, पता नहीं पाकिस्तान ये सामने पोस्टें इधर से करते हैं। आज तक तो इधर आया नहीं, 47 से लेके हम इधर ही रह रहे हैं। तो अभी क्या पता किस टाइम फायर खोल दे, तो काफ़ी डर बना हुआ है। तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें भी कोई मोर्चे शोर्चे दे इधर हमारे गांव में। हमारे गांव में तो इधर कोई अभी तक बना नहीं है, तो अभी खतरा बहुत हो गया है, तो सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह इस गांव को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह पूंछ के और भी गांव हैं जहां पहली बार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। LOC गांव दरा दुलिया से रमेश बाली, जी मीडिया। नौशहरा सेक्टर में शहीद हुए लांस नायक संदीप थापा उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। 35 साल के संदीप थापा 15 साल पहले फौज में शामिल हुए थे। अबाई गांव राजावाला में जैसे ही लांस नायक संदीप की शहादत की खबर पहुंची तो वहां पर मातम पसर गया। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। शहीद संदीप थापा का कुनबा 5 पीढ़ियों से फौज के साथ जुड़ा हुआ है। 2013 में संदीप की शादी हुई थी और वो अपने पीछे 3.5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। संदीप को पूरी फौजी एजाज के साथ आखिरी विदाई दी गई।
370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। वादी के कई इलाकों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अमन है और इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान की साजिश की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कश्मीर का हाल बताते हैं। कश्मीर के गुलजार होने की ये तस्वीरें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद वादी में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालात तेजी से आम हो रहे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है तो कुछ पाबंदियों के साथ रोड पर पसरा सन्नाटा अब दूर हो रहा है। सबसे जो अहम बात जिसका हम सही मानी में मुबारकबाद देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि कोई अनटूवर्ड मामला नहीं हुआ। रियासत जम्मू कश्मीर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और जिसका जो मुबारकबाद के काबिल है। रियासत ने, गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम। वादी में अमन की घंटी भी बज चुकी है। 370 हटने के 2 हफ्ते बाद जो मोबाइल और फोन बंद पड़े थे उनकी घंटियां दोबारा सुनाई देने लगी हैं। 96 में से आधे टेलीफोन एक्सचेंज में सर्विस शुरू हो गई है। हालात नॉर्मल बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में चाहे वो टेलीफोन लाइंस हो या इंटरनेट हो या फिर बाकी जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ तक श्रीनगर की बात की जाए, हम इस वक्त श्रीनगर में एक दफ्तर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर टेलीफोन लाइन शुरू हो गई। जब हम आपसे बात करें तभी यहाँ पर जो देखिए टेलीफोन बजने शुरू हो गए और पिछले 10-12 दिनों से हम यहाँ पर हैं और टेलीफोन की आवाज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेस्ट्रिक्शंस को ईज करने का और रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। 35 पुलिस स्टेशंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई हैं और आपने देखा है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, बाजार में भी चहल पहल है। इसी तरह जहाँ तक टेलीफोन लाइंस का सवाल है, 96 एक्सचेंजेस में से 17 एक्सचेंजेस जो हैं फंक्शनल हो गई हैं, जिससे लैंडलाइंस की फंक्शनैलिटी प्रारंभ हो जाएगी। अवंतीपुरा में लोग पुलिस स्टेशन में आकर फोन से अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। चीज़ों को नॉर्मल किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ इस वक्त अवंतीपुरा के एसएसपी हैं ताहिर सलीम, जिनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पुलिस स्टेशन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं। सर, किस तरीके की आपकी जो पुलिस स्टेशन है वो लोगों की हेल्प कर रहा है? Regarding communication, like for example, जो हमारे अपने phones हैं, like I have one phone, SHO has phone, DSP has phone, and we have PCR phone, and then we have one additional phone, the public service phone, which is being used as a PCO. That phone is, those all phones as being used by the people all the time. I would say it's like morning 7 up to 9 in the evening. श्रीनगर जिले के सिविल लाइंस इलाके और हवाई अड्डे के पास सभी लैंडलाइन सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। सेंट्रल कश्मीर में बड़गाम, सोनमर्ग और मनीगम में भी लैंडलाइन सर्विसेज चालू हो गई हैं। इसके साथ ही शुमाली कश्मीर में गुरेज, तनमर्ग, उरी, केरन, करना और तंगधार इलाकों में भी लोग अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं। वहीं जनूबी कश्मीर में काजीगुंड और पहलगाम में भी टेलीफोन सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। हालांकि पूरे कश्मीर में मोबाइल सर्विस पर पूरी तरह से पाबंदी है। लैंडलाइन से ये राहत मिली है कि अगर किसी हमसाये के पास है, किसी ऑफिस में है, तो अपने बच्चों के साथ जो बाहर है उनके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। जो रिश्तेदार दोस्त दूसरे ममालिक में है या दूसरे स्टेटों में है, उनसे रब्ता कायम करेंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। वादी में भी जुमे की नमाज के बाद से इंतजामिया लगातार कर्फ्यू में ढील दे रहा है। फिलहाल 35 इलाकों में लगे कर्फ्यू में ढील दी गई है। जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में से 12 में आम जिंदगी पूरी तरह मामूल पर लौट चुकी है और बाकी जिलों में धीरे धीरे हालात आम होते दिख रहे हैं। जिले में शनिचर को दिन भर के लिए पाबंदियां हटा ली गयी, जिसके बाद दिन भर बाजार खुले रहे। पुंछ शहर के काजी मार्केट, जिला बाजार, मेन बाजार, सिटी चौक और परेड मार्केट में लोगों ने जमकर खरीदारी की। यहाँ पर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो डे टाइम में जो है डेली रिस्ट्रिक्शन जो थे उनको लूज किया जा रहा था। डेली जो है लोगों को अलाउ किया जा रहा था डे टाइम में मार्केट में जो है उनकी शॉपिंग वगैरह के लिए, जो हमारे त्यौहार थे उसके लिहाज से भी, अदरवाइज भी। और आज हमारा पूरा मार्केट जो है वो ओपन है। लोग बड़े नंबर में बाहर से आए हैं और वो खरीदारी में लगे हुए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जो सिचुएशन जो है ठीक हो रही है, थोड़े दिनों में सिचुएशन पूरी नॉर्मल हो जाएगी। कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया जा चुका है। लोगों को शहर के आसपास और दीगर
शहरों में जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन एहतियातन जवानों की तैनाती के साथ साथ कुछ पाबंदियों को जारी रखा गया है, क्योंकि अब भी दहशतगर्द किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी एडवाइजर के विजय कुमार से जी मीडिया के नुमाइंदे ने खास बातचीत की। विजय कुमार ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनवाते हैं आपको ये पूरी बातचीत। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर थी कि जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाए, किसी तरीके की वायलेंस ना हो पाए। और हमने देखा कि अजीत डोभाल जो NSA थे वो कई दिनों तक जम्मू कश्मीर में रहे और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं के विजय कुमार, वो भी साथ में थे। पूरी टीम ने मिल करके ये कोशिश की कि लोगों को तकलीफ़ ना हो और इसी के साथ साथ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो किसी तरीके का माहौल ना ख़राब कर सके, वो भी ध्यान रखा जाए। सर, आज 14वां दिन है, किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो माहौल इस वक्त? अभी पीसफुल है। बीच में एक दो इंसिडेंट हुआ है स्टोन पेल्टिंग टाइप का, बट ओवरऑल नो बिग इंसिडेंट्स। हमारा कोशिश है पूरा ये अमन और शांत और पीसफुल सिचुएशन को मेंटेन करने में हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी ये टीम डिसीजन के बाद क्या क्या चीज़ को थोड़ा लूसन करना है, थोड़ा ईजी करना है, हम हर एक दिन 2 बार बैठ के हम फैसला लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, अभी तक लाइफ डेंजर वी हैव ट्राई टू प्रोटेक्ट। ये पूरा स्टैटिस्टिक हम दे के, यहाँ का बैकग्राउंड दे के, हमने सोच समझ के NSA के गाइडेंस और होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का डायरेक्शंस और राजीव गौबा होम सेक्रेटरी, इनका पूरा गाइडेंस के साथ हमारा टीम ये प्रयास किया है कि मिनिमम डैमेज नहीं होने का क्या करना है, नहीं तो मिनिमम डैमेज ये एम करना है। इसलिए हमारा लूसनिंग एफर्ट धीरे धीरे चल रहे हैं अभी, बट वी आर वर्किंग प्रोग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स ए नॉर्मल नाउ। सर, जब गवर्नमेंट ने फैसला किया 370 को लेकर के, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था? चैलेंज ये था कि जो यहाँ लीडर्स हैं, जो तमाम ऐसे स्टोन पेल्टर्स, रिंग लीडर्स हैं, वो था, या फिर आपको लग रहा था कि लोग कोऑपरेट करेंगे? नहीं, ये 2-3 आइटम है इसमें। एक तो लीडरशिप, जिनका वजह से थोड़ा यहाँ का हेज और यहाँ का माहौल का कन्फ्यूजन ये नहीं हो पाएगा, वो अलग बात है। वो उनको लिए अलग थोड़ा कन्फाइन करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। उसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स जो ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ का वायलेंट मूड का, ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है स्टोन पेल्टर टाइप का कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी जमात और बोकी टाइप का तो रेडिकल एलिमेंट्स। ये चारों कैटेगरी के ऊपर हमने ध्यान दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये लगा कि अगर कुछ वायलेंट एजिटेशन का हो गया, फिर अगर इसको वायलेंटली काउंटर फोर्स कर दिया, फिर मैक्सिमम सफरिंग विल बी फॉर द कॉमन पब्लिक। ये अवॉइड करने के लिए वी हैड टू डू द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम डे 1। सो वी स्टार्टेड द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग ऑफ 5th and we are slowly using it out. We will look at it. मैं आपसे ये सवाल करने वाला था कि लैंडलाइन तो कोई यूज़ नहीं करता है, आप तो लैंडलाइन पब्लिक को दे रहे हैं, इंटरनेट या बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो कब तक बहाल हो जाएंगी? कुछ प्लानिंग? नहीं, एक्चुअल डेट मैं नहीं बता पाऊँगा। हर एक दिन का हम सुबह और शाम को हमारा कोर ग्रुप बैठ के पूरा इनपुट सारे ग्राउंड से लेके हम डिसाइड करते हैं। हम खुद इसका विक्टिम है, मतलब हमारा पास कुछ कम्युनिकेशन था वायरलेस, फिर भी जिनसे हम बात करना चाहते थे, जिनको हम ईद का मुबारक देना चाहते थे, मैं नहीं कर पाया। अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। इसलिए ऑल ऑफ अस हैव सम डिस्कम्फर्ट, वी हैव टू पुट अप विद इट फॉर द कॉमन गुड। इट इज़ नॉट एज इफ डेलिबरेटली हमने करके ये, इट इज़ नॉट फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द पीपल, इट इज़ इन देयर ओन इंटरेस्ट, दिस हैज टू बी डन। दैट इज़ माय पॉइंट। ऐसे जो फेक चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, कुछ लोग हैं जो जानबूझ के सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या? लॉट ऑफ मिस्चीवियस पीपल हु आर लुकिंग फॉर बैड स्टोरीज। अगर बैड स्टोरीज नहीं मिल रहे इधर, इसलिए वो ब्लैक स्टोरीज को प्लान करने का बहुत कोशिश कर रहा है। एंड द आइडिया इज़ वेरी क्लियर। यहाँ का सिचुएशन को कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए, टर्बुलेंस बढ़ाने के लिए, यहाँ का माहौल को स्पॉइल करने के लिए, दिस काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स आर कमिंग फ्रॉम बोथ आउटसाइड द कंट्री एंड the undesirable elements within the country. This is very dangerous. मैंने आज भी अपील किया कहीं हमारा टीवी चैनल को, नेशनल मीडिया को, हम ये साथ रहना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा हमारा अपोजिट न्यूज़ मत करना, जो भी करना है आप कर दीजिए विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दिस रूमर मॉन्गरिंग इज डेंजरस। वी आर टेकिंग सम लीगल ओपिनियन ऑन टेकिंग एक्शन ऑन सम ऑफ दिस पीपल। सर, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अक्सर जो है, जो हम पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोशिश वो कर सकते हैं कि लोगों को रिक्रूट करने के लिए जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तमाम तरीके के उनके ब्रेन वॉश कर सकते हैं।
ऐसे रिक्रूटमेंट ना हो, यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो, उसके लिए क्या प्लानिंग है? ये मिलिटेंसी सिचुएशन कई साल से इधर चल रहे हैं। कभी कभी हमने पीक से उतार के उसको नीचे तक लेके आया, फिर भी प्लेटू बना दिया, फिर ये स्थिति विसिस्ट्यूड्स मतलब वेरिएशंस जो चलते रहते हैं। लेकिन गवर्नर रूल के साथ पिछले 1 साल के अंदर, पहले जून 20 से अभी तक ओवरऑल बहुत अच्छा कंट्रोल मिला। वन एक्सेप्शन वाज पुलवामा अटैक, ये डिफरेंट टाइप का अटैक था, बट वी आर ट्राइंग टू कीप, नॉर्मली हमारा पॉपुलेशन मिलिटेंट्स अबाउट 200 to 250, हम बहुत कंट्रोल उनको कंट्रोल में। तो जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे पाबंदियों को हटाया जा रहा है, स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं और स्कूल खुलने के बाद बच्चों का क्या कुछ कहना है? तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लगातार जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको कम किया जा रहा है ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो हालात हैं वहाँ के मामूल हो सके। हालांकि लगातार कोशिश यही की गई है कि हालातों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए और किसी भी तरह की कोई बुरी खबर ना आए। हालांकि अगर कोई अफवाह फैलाता हुआ भी नजर आता है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी, इस तरह के निर्देश, हिदायत भी जारी किए गए हैं।